नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। क्या सनातन तोड़ना सिखाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक राकेश किशोर नाम के वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की और नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये घटना उस समय हुई जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सब से परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद पीएम मोदी ने सीजेआई गवई से बात कर उन पर हुए हमले की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे तक आरोपी से पूछताछ की और शिकायत पत्र नहीं मिलने पर उसे बाद में छोड़ दिया। लेकिन अब जानकारी ये भी मिल रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आरोपी वकील को इस घटना को लेकर थोड़ा भी अफसोस नहीं है। सुनिए उसका क्या कहना है। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। दरअसल इस घटना को 16 सितंबर की एक टिप्पणी से जोड़ा जा रहा है। 16 सितंबर को खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पुनर्स्थापन की मांग को लेकर सीजेआई की बेंच में एक पीआईएल दाखिल की गई थी। 17 सितंबर को सीजेआई गवई ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उस पर टिप्पणी की और याचिका खारिज कर दी। सीजेआई ने कहा था कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। जिसके बाद 17 सितंबर को सोशल मीडिया पर सीजेआई की टिप्पणी का विरोध तेज हो गया। तब 18 सितंबर को सीजेआई गवई ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मेरी टिप्पणी गलत तरीके से प्रसारित हुई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल क्या हैं और वो बिल्कुल सीधे और साफ हैं। सनातन नहीं सिखाता जूते से मारना, फिर ये हिमाकत क्यों? एक और बड़ा सवाल ये कि सनातन के नाम पर सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश आखिर क्यों की गई? जूता फेंकने वाला सनातन समर्थक है या सनातन का दुश्मन है? क्योंकि वो सनातन के नाम पर ये कर रहा है, तो क्या सनातन ये सिखाता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है चारू आपका। हमारे साथ इसके अलावा संगीत रागी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ अम्बेडकर जुड़े हैं जो अम्बेडकराइट हैं और हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चारू, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सनातन ये नहीं सिखाता जिस तरह का व्यवहार किया गया कल कोर्ट में सीजेआई के सामने, चारों तरफ से इसकी विरोध भी हुआ है, उसकी निंदा भी की गई है, टिप्पणी भी सामने आई है, तो ये सनातन का के लिए काम कर रहे हैं या सनातन का अपमान कर रहे हैं इस तरह की हरकत करके और उसके साथ फिर सनातन को जोड़ के? सुमेरा जी नमस्ते। देखिए, एक बात स्पष्ट है, सनातन कभी अहंकार, हिंसा या अश्लीलता नहीं सिखाता, नहीं सिखा सकता। सनातन का तो मूल्य है सच बोलिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। तो अगर एक इंसान सनातन का केवल नाम लेकर एक गलत हरकत कर रहा है, देश की मर्यादा पर हमला कर रहा है, भारत के न्याय तंत्र पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसका साथ कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। और इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस इंसान के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, पुलिस भी इसको पकड़ के ले गई, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और सबकी अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन अपने ओपिनियंस को देने के माध्यम का बहाना बनाकर आप किसी और के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसका मैं घोर खंडन करती हूँ। जी, हमारे साथ संगीत रागी जी भी मौजूद है। संगीत रागी जी, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वकील हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और फिर इस तरह की हरकत की और जिस तरह के नारे लगाए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या सोच हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जिस कॉज को कह करके उन्होंने ये काम किया
उन्होंने कॉज की ही हत्या कर दी। बिल्कुल। जब इस प्रकार से आप काम करते हैं, देखिए चीफ जस्टिस का पद बहुत सम्माननीय पद है। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी न्यायपालिका का कटु आलोचक हूँ, कटु आलोचक हूं। और कई बार जो जजेस ने कहा है, टिप्पणी की है, जो उनके कोर्ट में, जो उनके निर्णय में के हिस्से नहीं होते, या जो उनके जो उससे संबद्ध नहीं होते, इसके बावजूद भी टिप्पणी की थी। जैसे मैं कह सकता हूं कि नुपुर शर्मा का यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस समय एक जज थे, उन्होंने कहा कि आपके एक स्टेटमेंट के कारण पूरे देश भर में अराजकता और दंगे हो रहे हैं, पूरे हिंसा व्याप्त हो गई है। अब एक महिला ने एक शब्द कहा, उस पर उसने माफी मांग ली। इसके बावजूद भी महीनों तक उसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर लोग आते रहे, बोलते गए। उन्होंने कहा कि प्रोफेट का अपमान किया है। उस महिला ने यह भी कहा कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें आप माफ कर दीजिए। तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा, और वहां उनका दायित्व यह था कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करते, लेकिन उन्होंने एक ढंग से जो टिप्पणी की, उससे और दंगाइयों के मन में उत्साह पैदा हुआ कि देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको इसको लेजिटिमाइज कर दिया है। फिर भी मैं कहता हूं भाई, कई चीजों पर बहुत कटु आलोचक हूं। अरविंद केजरीवाल का जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया, उसकी मैं कटु आलोचना किया। कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो दंगाइयों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाती थी, उस पर मैंने गंभीर टिप्पणी की है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मत समझिए हमारे देश की न्यायपालिका के वो प्रतीक पुरुष हैं। उनके खिलाफ मतलब आप विरोध हो सकता है, आपका विरोध हो सकता है किसी बात पर, न्यायिक तंत्र का असम्मान करने। आप ये कह रहे हैं कि विरोध हो सकता है किसी बात पर, किसी टिप्पणी पर, लेकिन उसको सामने रखने का एक तरीका होता है। जो तरीका इख्तियार किया गया वो तरीका किसी भी सूरत में सही नहीं है, और उसका किसी को समर्थन, जाहिर सी बात है कोई समर्थन कर भी नहीं रहा है। लेकिन ये जो हुआ उस पर चर्चा हो रही है, तो इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में बात की जाए।